मैं सीधे नीलकंठन से ही पूछता हूँ, आपने लिखने की शुरुआत कैसे की? और पौराणिक आख्यान को अपने ढंग से आपने पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं कि पात्रों का, वह बदल दिया। जैसे हम वानर पे आएँगे अभी, लेकिन हम असुर से ही शुरू करते हैं चूँकि उसके 10 साल पूरे हुए हैं। तो एक तो लेखन की शुरुआत कैसे आपने की? उसमें भी आपने पौराणिक आख्यान को विषय कैसे चुना? और यहाँ तक कि इवन बाहुबली पर भी आएँगे कि बाहुबली पर भी आप जो लिखते हैं, इतना भव्य एक वातावरण क्रिएट हो जाता है, लगता है कि कोई अमर चित्रकथा देख रहा हो। तो ऐसा कैसे कर लेते हैं जादू आप? थैंक यू सर। मैंने तो बचपन से ही लिखने का शौक था, लेकिन जिधर मैं पैदा हुआ वो तो उस गांव में बहुत सारे मंदिर होते हैं, अभी भी है। लगभग 108 मंदिरों हैं और ये बहुत पुरानी होती है, 1000 साल से ऊपर पुरानी है। और केरला में ये तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का जन्मस्थल है। मेरा गांव से 10-15 किलोमीटर दूर पे है। तो ये एक आध्यात्मिक तरीके का वातावरण में पैदा हुआ था मैंने। बहुत ट्रेडिशनल घर था। तो ये सब कहानियां मेरे पिताजी से, माताजी से, ये सब सुनते ही मैं बड़े हो गए। तो रामायण, महाभारत, इस पे बहुत चर्चा भी होते थे, गांव में भी, मंदिर में भी और घर पे भी। जो बंधुजन आते थे वो भी चर्चा करते थे और अभी भी करते हैं। अभी भी ये सारे डिबेट होता है अभी भी, कौन सही था, कौन गलत था, महाभारत में कौरव का, पांडव का। और केरला में ये भी है कि केरला बहुत आप देखें तो बहुत सारा इन्वेशंस नहीं हुआ है, कोई इन्वेशन नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, वो जो कल्चर है वो एकदम प्रिजर्व्ड है अभी तक। तो आप देखें, कल हमारा इधर मुंबई में एक स्मॉल सेलिब्रेशन था, 10 साल का। उसमें एक संस्कृत पंडित आए थे, डॉक्टर प्रसाद भिड़े नाम के। उन्होंने एक प्रतिमा नाटक का प्रस्तुति भी किया। तो वो भी यही बोल रहे थे, हमें भी पता है, भाषा करके बीसी तीसरे शताब्दी के एक महान नाटककार है संस्कृत का। उनका जो प्रिजर्वेशन हुआ था वो केरला में हुआ था। माने बास तो केरल से नहीं था, लेकिन कुडियाटम करके एक ड्रामा आर्ट फॉर्म है, वो लगभग 2000 साल से कंटिन्यूअस ट्रेडिशन है। इट इज नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिएटर है, संस्कृत थिएटर। तो भाषा भी ऐसा एक महान कवि और नाटककार थे, जो वो अलग दृष्टिकोण से सभी रामायण, महाभारत सब देखते। तो ये सब इन्फ्लुएंस होके मैं बड़ा हो गया। तो मेरा जो और जब हम और चर्चा करेंगे, वो ये भी बता दूंगा कि केरला में रावण का मंदिर है, दुर्योधन का मंदिर है, और छोटा मंदिर नहीं है ये सब। ये बड़े 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग रथ यात्रा के लिए आते हैं दुर्योधन मंदिर पे। तो उससे प्रचोदन होके, उससे आधारित पर उस मंदिर जाने के बाद मैंने अजया लिखा था। तो अजया भी वो दुर्योधन के महाभारत जो लिखा था, वो दुर्योधन के दृष्टिकोण से, वीक्षण कोण से जो लिखा था, वो इस मंदिर से इंस्पायर्ड होके किया। तो बचपन से जो हो रहा है वही लिखने का शौक था, तो वही करता।